इस तरह नाकों के बाद हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ और करीब 6 किलोमीटर के बाद दुर्गम रास्तों से हमारा सामना हुआ। यह दुर्गम इलाका मलिंग नाला के नाम से मशहूर है और इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 12,713 फीट की है। इस क्षेत्र में 12 महीने लैंडस्लाइडिंग रहता है और करीब 6 महीने बर्फ का कब्जा रहता है। इसलिए यहाँ पर कार्य काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इस सड़क की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसको पार करना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी काम चल रहा है और जब तक काम चल रहा है और यहाँ की परिस्थितियाँ इस तरह की हैं, यह 30 किलोमीटर लगभग 1.5 से 2 घंटे में कवर हो पाता है। अब आगे की यात्रा हमारी नाको से ताबो तक की है, जो कि 64 किलोमीटर के करीब है और इसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। जैसा कि आपने देखा कि पीछे सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, कुछ जगहों पे निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि 30 से 40 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी इस सड़क पर एक्स्ट्रा लग जाता है। अब जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, आप इसे गौर से देखिए। सामने भी पहाड़ है, दाएं बाएं दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में बिल्कुल सीधी सड़क है। किलोमीटर के किलोमीटर तक ये सड़क चल रही है और दोनों तरफ बाग के बगीचे हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स और बड़े सुंदर गांव हैं। और नीचे गांव के दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। इस इलाके के सुंदरता का तो वर्णन बिल्कुल किया नहीं जाता शब्दों में, आप सिर्फ इसको देख करके ही महसूस कर सकते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब हिमाचल में गांव के अंदर होम स्टे और भवनों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे जैसे सड़कों का विकास हो रहा है, पर्यटन का भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है और लोग निर्माण कार्य में तेजी से लगे हुए हैं। आने वाले वर्षों में जो टूरिस्ट हैं उनको सड़कें भी बहुत अच्छी मिलेंगी और रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी मिलेगी।